मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत। आज का हमारा चैप्टर है सुक्तय। ओके, तो सुक्तय जो हमारा लेसन है उसमें हमें 8 सुक्तय, यहाँ पे 8 सुक्तय बताए गए हैं जो हमें कुछ ना कुछ नॉलेज देते हैं, जानने की प्रेरणा देते हैं। आइए हम सुक्तय पढ़ते हैं। सबसे पहला सुक्तय हमारा है नास्ति उदमं नास्ति उदम समः बंधु। यानी कि उद्यम मेहनत के जैसा कोई यहाँ पे संबंधी नहीं, मीन्स there is no friend like hard work. ओके, नास्ति उद्यम सम बंधु मीन्स उद्यम मेहनत के जैसा कोई संबंधी मीन्स रिलेटिव, हमारा फ्रेंड्स या मित्र, हम कहते हैं मित्र नहीं है, दोनों लिख सकते हैं। ओके, तो पहला जो हमारा सूत्र है वो ये समझाता है कि मेहनत ही महत्वपूर्ण है, उद्यम ही महत्वपूर्ण है। उद्यम इसका मतलब जो कहते हैं कि हम वर्क करते हैं उसके जैसा कोई रिलेशन वाला कोई नहीं है। वैसे हम बैठे बैठे यूं ही बैठे रहेंगे तो कोई हमें कुछ देने के लिए नहीं आता है। जैसे हम कहें कि फॉरेस्ट के अंदर जो लाइन होते हैं वो उसके बारे में भी एक बात बताई गई है, क्या कि सुतस्य सिंहस्य नमुकस्य मुर्गा, यानी कि सोए हुए शेर के मुख में जो मुर्ग होते हैं, हिरण होते हैं, वो आकर बैठ जाते नहीं है। उसको भी क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे मेहनत की बात बताई गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, यानी कि कर्म में ही तेरा अधिकार है, कर्म तो करता जा, फल देने वाला मैं, ऐसा गीता में भी बताया गया है। तो यहाँ पहला जो हमारा जो सूक्त है उसमें बताया है कि नास्ति उद्यम समः बंधु, यानी कि मेहनत के जैसा कोई मित्र या संबंधी नहीं है। अब मान लो कि आप कोई मेहनत ही नहीं करते, कोई वर्क ही नहीं करते, तो क्या आपको कोई इस प्रकार से कोई पैसे दे देगा? नहीं, आप मेहनत करेंगे तो ही पैसा मिलेगा। वे बैठे बैठे तो कोई ऐसा नहीं करेगा, आप वहाँ बैठे हुए हैं तो ये ले जाओ, पैसे ले जाओ। भिखारी होते हैं उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, उसको भी वर्क करना पड़ता है, तभी जाके उसको पैसा मिलता है। कोई घर जाकर उसको पैसा नहीं देता है। तो पहला जो हमारा जो सूक्त है वो इसके बारे में था। दूसरा है सूक्त वृक्षाः सत्पुरुषा इव, यानी कि जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष सत्य पुरुषों जैसे होते हैं। वृक्ष तो होते हैं वो सत्य पुरुष जैसे होते हैं। Trees are like good people, यानी कि जो वृक्ष सत्य पुरुष जैसे होते हैं। अब सत्य पुरुष कैसे होते हैं? सत्य पुरुष यानी कि जो सच्चा बोलते हैं उसको यहाँ सत्य पुरुष नहीं पता है। मान लो कि अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप क्या करते हैं?
आप उसको श्राप देंगे, आप उसके साथ झगड़ा करेंगे, ऐसा करते हैं। मगर यहाँ आप ट्री को काट देते हैं तो क्या होता है? वो आपको श्राप देता है? नहीं। वो कभी आपके साथ झगड़ा करता है? नहीं। वो थप्पड़ मारता है? नहीं। वो झेलता है, फिर भी उसमें नए कूपन आते हैं, वो फिर से बड़ा वृक्ष बन जाता है और फिर से वो हमें सेठ देता है। तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता। सत्य पुरुष यानी कि जो अच्छे इंसान होते हैं वो ये सोचते हैं, यानी कि वृक्षा सत्य पुरुषा इव, वृक्ष सत्य पुरुषो यानी कि सत्य पुरुषों जैसे होते हैं। यहाँ दो सूक्तें हमने देखे, अब हम अगले सूक्ते के बारे में जानेंगे। सूक्ते नंबर 3, शीलम सर्वत्र वै धनम। शील से ऊंचा, शील से ऊंचा चरित्र सचमुच सभी धन समान है। शील से ऊंचा चरित्र सचमुच सभी धन समान है, यानी कि ये जो हमारा सूक्त है वो बताता है कि गुड हमारा कैरेक्टर होता है इज ट्रू, वेल्थ एट ऑल प्लेसेस, यानी कि शील जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारा अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। तो शील से सर्वत्र धनम, सभी प्रकार के जो धन होते हैं वो उनमें से सचमुच चरित्र ही ऊंचा धर्म है, यानी कि जो हमारा चरित्र है वही महत्वपूर्ण बताया गया है। अब हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है, मगर पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। कुछ ऐसा हमारा बिहेवियर होता है उससे हम लोगों के साथ फ्रेंडली या फिर दुश्मनावट कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना ही किसी से दोस्ती और ना ही किसी से बैर, यानी कि ना किसी के साथ दुश्मनी होनी चाहिए ना किसी के साथ दोस्ती होनी चाहिए। हमारा ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए ताकि हम सबकी खैर मांगे, सबकी भलाई मांगे। तो यहाँ ट्री की बात हमने देखी, उसी के साथ ये जुड़ा हुआ है हमारा शील, हमारा कैरेक्टर। तो जो हमारा शील है, ये शील हमेशा के लिए कहता है कि सभी धन से भी ऊंचा ये हमारा शील है। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई गई है, तो इसको फोकस करते हैं यहाँ पे, सभी धनों से भी ऊंचा है। अब एक छोटी बात बता दूं आपको कि महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध दोनों निकल पड़े अपने धन संपत्ति छोड़कर। भगवान बुद्ध एक राजा थे, राजा के पुत्र थे और उनके पास बहुत सारा पैसा था। ऐसा नहीं है, उसके इर्द गिर्द के गांव, उसके इर्द गिर्द के जो बड़े बड़े सिटी थे, उस वक्त नगर थे, उस नगर के वो राजा थे, कपिलवस्तु के राजा थे। उसके पास इतना सारा धन होने के बावजूद भी उन्होंने पूरा अपना राज्य त्याग दिया और किंग में से एक साधु संत बन गए। साधु संत जब वो राजा थे तब उनके पास बहुत सारे लोग ऐसे नहीं आते थे, मगर जब वो संत बन गए, राजा पद से संत बन गए, तो उसके बाद
उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग आने लगे जो राजा, दूसरे राजा थे, दूसरे किंग थे, वो भी उनके आगे बवन होने लगे। क्यों? क्योंकि उनके पास उसके पास उनका कैरेक्टर अच्छा था। आप उसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान बुद्ध जब उन्होंने संन्यास ले लिया और वो सिद्धवान बन गए, तब अच्छा उसका कैरेक्टर हो गया। तब जैसे कि अंगुलीमाल ऐसा एक राक्षस जैसा व्यक्ति था जो लोगों को मार देता था और उसकी फिंगर अपने गले में पहन लेता था, तो वैसा भी व्यक्ति उनके सामने डाउन हो जाता है, सैल्यूट कर देता है और फिर कहता है कि मुझे अपने दम में ले लो। क्यों? क्योंकि यहाँ सिद्ध महत्वपूर्ण बताया गया है, धन महत्वपूर्ण बताया नहीं है। वैशाली की आम्रपाली जो थी, वो आम्रपाली के पास बहुत सारा पैसा था। उन्होंने सारा पैसा अशोक वन में लगा दिया, जहाँ भगवान बुद्ध बार बार आए थे। तो ये धन से महत्वपूर्ण शील बताया है। फिर आगे 4 नंबर पर मातृदेवो भव, यानी कि तू माता को देव माने, तू माता को देव माने, यानी कि तू माता को देव माने। तो यहाँ पे बताया गया है कि मातृदेवो भव, मदर गॉड, मातृदेवो भव, माता हमेशा पूजनीय है, ये सूक्त बताया है। तो माता के बारे में बहुत सारे ऐसे बात है, जैसे गोदान करना लिखा है, जननी की योग शक्ति नहीं करेगी, मीठा मधुर नहीं, वैसे ही मातृ देवो भव इसीलिए बताया है कि माता जो होती है वो माता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। भगवान को भी अगर सुख प्राप्त करना होता है तो वो यहाँ लैंड पर आकर माता की कोख में से जन्म लेते। जैसे राम की बात कहे, कृष्ण की बात कहे, जसिस की बात कहे, कोई भी हो, तो वो सब माँ को प्राप्त करने के लिए इस अर्थ पर आए। पैगंबर साहब की बात करते हैं, वो सब भगवान बन गए, मगर भगवान के अंश, गॉड के अंश है, मगर उसको मातृ सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ आना पड़ा है, क्योंकि मातृदेवो भव है, मातृ पूजनीय है। माँ एवं विद्या विद्या वगैरह अपनी कहावत है, तो यह सारी कहावत जो यहाँ पे आती है माता के साथ जुड़ी हुई होती है। तो मातृ देवो भव वो हमारा 5वां सूत्र है, 4था सूत्र था, अब वो 5वां सूत्र हम कहते हैं सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय हो, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय हो। आज से लेकर के बहुत सालों से हम देख भी आए हैं कि सत्य और अहिंसा से बारे में हमने बात देखी। तो सत्य के पक्ष में बहुत सारे हमारे देश में राजा हो गए, हरिश्चंद्र राजा के बाद से लेकर बहुत सारे ऐसे थोड़े राजा हो गए
जो सत्य को हमेशा अपने पास रखा, सत्य बोलना, सत्य बोलना, सत्य बोलना, कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए सत्य बोलना। क्यों? क्योंकि अगर हम एक झूठ बोलेंगे तो पीछे दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा और झूठ का झूठ बोलना पड़ेगा। सत्य यही है, एक बार बोल दो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये सत्य हमेशा कड़वा होता है मगर सत्य में हो जाए, सत्य की हमेशा मिले। महाभारत में देखो, रामायण में देखो, कोई भी ग्रंथ देखो, उसमें यहाँ अहिंसा जो होती है, जहाँ नॉन वायलेंस, उसकी साथ जुड़े हुए होते हैं सत्य। जब हिंसा होती है तो हिंसा से वो विपरीत चलते हैं। तो हिंसा से विपरीत चलना यानी कि उसके ऑपोजिट होगा। तो आप हिंसा वाले और अहिंसा वाले दोनों पक्ष होते हैं, उसमें लास्ट में विजय सत्य की होती है, जो सत्य के आचरण पर चलते हैं। ना किसी को बुरा करना, ना किसी को परेशान करना, सभी के साथ रहना, ऐसा जो वर्तन करता है, इसका जो सिद्ध जैसा कैरेक्टर है या उसका बिहेवियर है, वैसे व्यक्ति हमेशा के लिए सत्य पर चलने वाले होते हैं और उसकी विजय होती है। तो सत्य की हमेशा विजय होती है। सिक्स नंबर पर है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है, यानी कि non-violent is the greatest religion। अहिंसा ही परम धर्म है। हिंसा नहीं करनी है, सभी एनिमल्स के साथ हमें अहिंसा से रहना है, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। अगर हम हिंसा करते जाएंगे, दूसरों को मारेंगे मारेंगे मारेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि अस्तित्व हमारा भी मिट जाएगा। वैसे हम प्राणियों की हिंसा करते हैं, प्राणियों को मारते हैं, वैसे हम ट्री को काटते हैं, वो भी एक प्रकार की हिंसा ही है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है और आगे बढ़ाना है। तो धीरे 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 हम बनेंगे और अहिंसा की ओर जाएंगे और अहिंसा परम धर्म, ऐसा बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, ऐसा हमें इस सेंटेंस को लेकर आगे बढ़ना है और इसको फोकस करना है, अहिंसा परमो धर्म। 7 नंबर पर है विद्या विनयेन शोभते। विद्या विनय से सुशोभित होती है। नॉलेज looks good due to discipline। विनय से डिसिप्लिन हमारी होनी चाहिए, विनय से विद्या शोभित होती है, डिसिप्लिन हमारे ऐसे होनी चाहिए। हमारे पास तो नॉलेज बहुत सारा है, बहुत कुछ है हमारे पास, मगर विनय नहीं है, यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, तो ये सब विद्या
कोई काम नहीं है, वो सुशोभित नहीं होती है। नॉलेज तो है मगर हम किसी की बात को यूं ही काट देते हैं, किसी के ऊपर हंसते हैं, किसी को काम में नहीं आते या किसी की हेल्प नहीं करते हैं, तो ये सब नॉलेज है वो किसी काम का नहीं, वो सुशोभित नहीं है। नॉलेज है हमारा सुशोभित, शोभित कैसे हो सकता है, अच्छा कैसे लग सकता है, जब हमारे अंदर मीनिंग हो, डिसिप्लिन हो, तभी ये नॉलेज अच्छा कहलाता है, वरना नॉलेज किसी काम का नहीं है। लास्ट में है उत्सव प्रिया खलु जन, यानी कि लोग हमेशा उत्सव प्रिय होते हैं। लोग हमेशा कैसे होते हैं, उत्सव प्रिय होते हैं। जैसे पीपल आर अर्ली lovers of फेस्टिवल। यहाँ लोग हमेशा उत्सव प्रिय होते हैं। हमारा देश है वो उत्सव प्रिय है, फेस्टिवल मनाने वाला देश है। हमारे यहाँ मंथली में एक फेस्टिवल आता है और उसको हम मनाते हैं। तो यहाँ अगर मान लो कि कोई फेस्टिवल नहीं आता है तो हमारी लाइफ कैसे होगी, क्योंकि हार्ड वर्क की तरह हमारे पास सब कुछ होगा मगर आनंद नहीं होगा या कॉमेडी नहीं होगी, तो हमें खुशी बांटनी है, तो कैसे बांटे, उत्सव से। अब हम धीरे धीरे गए कि दिवाली गई, दिवाली के बाद हम फेस्टिवल आता है, मकर संक्रांति गई, काइट फेस्टिवल गया, फिर अब आएगा होली फेस्टिवल। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे फेस्टिवल आते हैं हमारी लाइफ में और लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो ये जो बात है इसीलिए बताया कि लोग हमेशा उत्सव प्रिय होते हैं, पीपल आर अर्ली लवर्स ऑफ फेस्टिवल्स। यहाँ हमारे 8 सूक्त हम यहाँ पे पूरे करते हैं। ओके, तो ये 8 सूक्त जो थे वो 8 सूक्त हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हमें फोकस करके हमारी लाइफ में लेना है। ओके, यहाँ तक हम रखते हैं। गुड बाय।